हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन के पार्ट बी से। प्रीवियस वीडियोस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हम कब करते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू ही हम हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हाइपो का मतलब पता होना चाहिए। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या टेंटेटिव। यानी हाइपोथेसिस से रिलेटेड अगर जो आपको ये की पॉइंट्स कहीं भी दिखे हैं, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, टेंटेटिव, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको आपने वेरीफाई नहीं किया है, जिनको आपने टेस्ट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें हमारे हाइपोथेसिस के अंदर आती हैं। हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, रिसर्चर की नॉलेज, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे बेस्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, वो किस पे बेस्ड होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि परिकल्पना हमेशा रिसर्चर की नॉलेज पे, ऑब्जर्वेशन पे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बेसिस पे ही हम अपनी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का क्या मतलब है? यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसको रिसर्चर रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद उसी के बेसिस पे रिसर्चर अपने टॉपिक के लिए हाइपोथेसिस बनाता है। देन है आपका हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम होता है। अब टेंटेटिव का मतलब क्या है? टेंटेटिव इज अ इंटेलेक्चुअल गेस। इट इज अ इंटेलेक्चुअल, ये एक इंटेलेक्चुअल गेस होता है जो कि नॉन वेरीफाइड होता है, नॉट वेरीफाइड। तो आपका जो टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा इंटेलेक्चुअल गेस जिसको टेस्ट नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं टेंटेटिव। तो हाइपोथेसिस आपकी क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज अ इंटेलेक्चुअल गेस। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हाइपोथेसिस हमेशा एक इंटेलेक्चुअल गेस ही होगा। ऐसे ही हम कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं करते हैं जिसका कोई सर पैर ही ना हो, है ना। तो हाइपोथेसिस भी हम बनाएंगे तो वो भी कैसे होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, मतलब लॉजिकल होनी चाहिए। आप ये याद रख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉजिकल। हाइपोथेसिस आपकी हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल गेस होना चाहिए। देन है इट इज अ कंजक्चरल स्टेटमेंट। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चंस में इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं, तो अगर जो आपको मीनिंग इन वर्ड्स की पता होगी और ये पता होगा कि ये वर्ड्स किस चीज से रिलेटेड है, तो आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो क्या है? इट इज अ कंजक्चरल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कंजक्चरल का मतलब यहाँ पे ये है कि इट इज अ टेंटेटिव, इट शोज टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो कंजक्चरल का मतलब है टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कि जब हम बात, क्योंकि जो आपकी हाइपोथेसिस होगी वो वेरिएबल्स के बेसिस पे आप बनाएंगे, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर ही हाइपोथेसिस बनेगी। तो कंजक्चरल स्टेटमेंट ये होता है कि जो भी आपकी होंगे, वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो टेंटेटिव होता है, इसी को बोलते हैं कंजक्चरल स्टेटमेंट। तो हाइपोथेसिस क्या है? आपकी कंजक्चरल स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है। देन है आपका इट गिव्स क्लैरिटी टू रिसर्च प्रॉब्लम।
हाइपोथेसिस का काम है कि जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उस रिसर्च प्रॉब्लम को क्लैरिटी देता है, स्पष्ट करता है कि जो हमारी रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, हम अपनी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें करेंगे, हमें क्या टेस्टिंग करनी है, मीन निकालना है कि क्या निकालना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो आपकी जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आपकी रिसर्च को एक डायरेक्शन देती है। देन है फैसिलिटेट्स डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब आपके डेटा कलेक्शन को, आपके इंटरप्रिटेशन को, आपके एनालिसिस को भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन रिसर्चर्स नॉलेज, अवेयरनेस एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक इंटेलेक्चुअल गेस है, कंजप्चुरल स्टेटमेंट है, इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, टेंटेटिव होता है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप हाइपोथेसिस कब बनाते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेट करते रहते हैं। सपोज आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, अब बर्थडे पार्टी में कितने गेस्ट होंगे, क्या मेन्यू होगा, आपका मतलब जो भी फंक्शन है उसका वो कैसे गवर्न होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पहले से ही आप डिसाइड करते हैं। तो वो डिसाइड भी जो आप करते हो वहाँ पे भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर जो बर्थडे फंक्शन है तो बर्थडे फंक्शन में इतने लोग आएंगे, तो आएंगे भी आपने एक इमेजिन कर लिया कि ये काम इस तरीके से किया जाएगा, ये काम इस तरीके से किया जाएगा। तो ये भी क्या हुई, आपने हाइपोथेसिस ही बनाई। इसी तरीके से हम अपनी रिसर्च के लिए भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी हाइपोथेसिस को आगे लेके जाते हैं, एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो आई होप आपको हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में आपको डायरेक्ट सोर्सेज पता होने चाहिए। इस मतलब सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में एज सच कोई एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ें हैं नहीं, तो बस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हाइपोथेसिस फ्रेमिंग के। पहला आपका पॉइंट है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा है रिलेटेड टू एरिया ऑफ रिसर्च, यानी जो आपका हाइपोथेसिस है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पे तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ जिस एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड भी जो लिटरेचर है आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल से रिलेटेड भी जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो रिलेटेड टू वेरिएबल ऑफ द स्टडी। देन है एकेडमिक लिटरेचर, जो भी आपको एकेडमिक लिटरेचर मिलता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको भी सोर्स बना सकते हैं हाइपोथेसिस फ्रेमिंग के। देन है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट डे एनकाउंटर्स, यानी पास्ट इन्वेस्टिगेशन मतलब जो भी चीज़ें जो रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं उन रिसर्चर्स के बेसिस पे आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो कि उन रिसर्चर्स में क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, आपकी रिसर्च का टॉपिक क्या है, और आप उस ऑब्जर्वेशन को या उन फाइंडिंग्स को उनके बेसिस पे आप अपनी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे। देन है प्रीवियस रिसर्चर्स, जो भी प्रीवियस रिसर्चर्स हो चुकी हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके एरिया से रिलेटेड, उनको भी आप देख सकते हैं। देन है पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च। देन है नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैं आपके सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोथेसिस के आगे कॉन्सेप्ट करेंगे कि किस बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिस पे हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो आगे की वीडियोस में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।